गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे फर्स्ट, जिसका नाम था टॉम सावर, जिसमें हमने आपको 5 पैराग्राफ्स पढ़ा दिए थे। आज हम आपका सेकंड पार्ट इसी का पढ़ा रहे हैं, जिसका 6 पैराग्राफ पढ़ाना है। तो सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। वह उतनी गहरी नींद से नहीं सो सकता था जितना वह पहले सोया करता था। He could not eat as much as he used to। वह जितना वह खाया करता था उतना वह खा भी नहीं सकता था। He did not want to run away from school। वह विद्यालय से भागना नहीं चाहता था। Sometimes he could not want to play। कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। He was troubled and sad। वह परेशान और दुखी था। The boy is ill। Aunt Polly thought I must give him some medicine। लड़का बीमार है, मौसी पॉली ने सोचा मुझे उसे औषधि अवश्य देनी चाहिए। Aunt Polly was fond of all kinds of medicines। मौसी पॉली सभी प्रकार की औषधियों की शौकीन थी। She had a lot of books on this subject। इस विषय पर उसके पास अनेकों पुस्तकें थी। Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bath in cold water every day। उसका नवीनतम विचार था कि जब लड़का बीमार पड़ जाए तो उसे नित्य ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। और इसलिए प्रत्येक दिन प्रातःकाल के समय वह टॉम को बाहर आंगन में खड़ा कर देती थी। देयर सी थ्रो आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। और बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके ऊपर डालती थी। आफ्टर दैट सी wrapped हिम in a bed sheet and made him lie in bed। और उसके बाद उसे गीली चादर में लपेट देती थी और बिस्तर पर लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम इससे अच्छा नहीं हुआ, यानी कि इससे भी ठीक नहीं हुआ। ही गॉट ट्रोज। उसकी हालत और बिगड़ गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया। आंट पॉली ने एक नया विचार प्रयोग किया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ ओल्ड। उसने ठंडे पानी के स्थान पर गर्म पानी का प्रयोग किया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम एदर। उससे भी टॉम की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। उस समय मासी पॉली ने एक नई औषधि के बारे में सुना। इट वाज कॉल्ड पेन किलर। यह दर्द निवारक नाम से जानी जाती थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। वह आग के जैसे स्वाद वाली थी। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट। फिर भी मासी पॉली ने टॉम को इसे पिलाया। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील। प्रत्येक भोजन के पश्चात 3 चम्मच। टॉम हीटेड इट। टॉम इससे नफरत करता था, यानी कि घृणा करता था। क्यों? क्योंकि ये कड़वी थी, इसका स्वाद कड़वा था। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole in the floor। जब उसकी मासी नहीं देख रही होती थी तो वह उसे जल्दी से उस औषधि को फर्श में एक छेद में उड़ेल दिया
करता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन। टॉम एक दिन व्यस्त था, तभी एक बिल्ली अंदर आई। टॉम poured some of the medicine into its mouth। टॉम ने कुछ औषधि इसके मुंह में उड़ेल दी। At once it jumped high into the air। वह एकदम हवा में उछली। It started dancing on its leg। उसने अपनी पीछे की टांगों पर खड़े होकर नाचना प्रारंभ कर दिया। It rushed about the at once it jumped high into the air। It started dancing on its legs। उसने अपनी पिछली टांगों से नाचना प्रारंभ कर दिया। It rushed about the room breaking everything in its path। यह कमरे में मार्ग से आई और प्रत्येक वस्तु को तोड़ते हुए उधर उधर दौड़ने लगी। इट रन अबाउट एज इफ इट वर मेड। वह ऐसे दौड़ रही थी जैसे वह पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम हंसा और हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो ही heartily। Aunt Polly heard the noise and came rushing in। टॉम काफ़ी समय तक हंसता रहा। बहुत समय के पश्चात वह इतना दिल खोल कर हंसा था। मौसी पॉली शोरगुल सुना और दौड़ती हुई अंदर आई। What is the matter? यह क्या मामला है? Tom could not speak for laughing। At last he pointed and said, Look at the cat। हंसने के कारण टॉम ने कुछ बोल सका। अंत में उसने संकेत किया और कहा, देखो बिल्ली को देखो। What's the matter with it? You have been giving it that medicine। I do not know, said Tom, still laughing। इसे क्या हो गया? तुमने इसे वह औषधि पिला रहे हो? मैं नहीं जानता, टॉम ने हंसते हुए कहा। I don't know, said Tom, still laughing। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and a sugar। She guessed the truth। मासी पाली ने दर्द निवारक की बोतल, चम्मच और एक तस्तरी देखी। वह सत्य को भाप गई, यानी कि उसने अपना अंदाज़ा लगा लिया कि टॉम ने इसे दर्द निवारक दवा ही पिलाई है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम को अपनी मौसी के क्रोधित होने की आशा थी। टू हिज सरप्राइज सी वाज ओनली थॉटफुल। उसे आश्चर्य हुआ कि वह केवल विचार मग्न थी। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट, सी सैड। यह दवाई बिल्लियों के लिए नहीं है, उसने कहा। यानी कि मासी पाली ने कहा कि यह दवाई बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स शायद इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉय। शायद यह लड़कों के लिए भी अच्छी औषधि नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। टॉम, तुमको अब इसे लेने की आवश्यकता भी नहीं है। दिस वाज गुड न्यूज़ फॉर टॉम। टॉम के लिए एक अच्छी खबर थी। क्यों खबर थी? क्योंकि ही बिगन टू फील बेटर। क्योंकि टॉम ठीक होने लगा था। यानी कि टॉम ठीक हो रहा था और दवा को मासी पाली ने मना भी कर दिया था। तो ये आपका आज पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कल हम इसके आपको पैसेज देंगे जिसे आप सभी स्टूडेंट्स को करने होंगे। पूरा चैप्टर आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।